सन 2024 की दिवाली के ठीक 2 दिन बाद दरभंगा के कलेक्टर ऑफिस में एक अजीब शिकायत दर्ज हुई। शिकायत लिखने वाला 21 साल का लड़का अर्जुन था, जिसने कहा कि मनिहारी टोला के खंडहर में रात को किसी औरत ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन पटना यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ता था और उसे शापित गांवों पर अपनी थीसिस लिखनी थी। बस इसीलिए वो वहां गया था। उसके साथ 2 और लोग थे। एक था प्रियांशु, जो फोटोग्राफर था, और दूसरी थी मेघा, जो दरभंगा की ही रहने वाली थी। मेघा की नानी सरस्वती देवी ने उन तीनों को सख्त मना किया था और कहा था कि वो टोला इंसानों के लिए नहीं बना। सरस्वती देवी ने बताया कि उनकी मां ने खुद अपनी आंखों से बलदेव मिश्रा की शादी की रात नीली आग को आसमान छूते देखा था। लेकिन अर्जुन को भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और उसने कहा कि ये सब अंधविश्वास है, बस कुछ नहीं। तीनों ने अक्टूबर की आखिरी अमावस चुनी और रात 9 बजे मनिहारी टोला की टूटी सड़क पर बाइक से निकल पड़े। वसतम टोला का रास्ता बांस के झुरमुट से होकर जाता था और वहां इतना अंधेरा था कि बाइक की हेडलाइट भी 10 फुट से आगे नहीं दिखाती थी। जैसे ही तीनों ने टोला की सीमा पार की, वैसे ही बाइक का इंजन बंद हो गया और फोन में नेटवर्क गायब हो गया। प्रियांशु ने कहा कि ये तो नॉर्मल है, रिमोट एरिया है, नेटवर्क नहीं आएगा, पर उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी साफ सुनाई दे रही थी। मेघा ने टॉर्च जलाई तो सामने बलदेव मिश्रा की हवेली की ऊंची दीवार दिखी, जिस पर पीपल की जड़ें सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, जो सड़ चुका था, पर उस पर लगा लोहे का ताला बिल्कुल नया और चमकदार था। अर्जुन ने ताले को हाथ लगाया तो ताला अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से सांकल हटा दी हो। बस दरवाजा खुलते ही अंदर से मोगरे की तेज खुशबू आई और तीनों एक पल के लिए ठिठक गए, क्योंकि ये खुशबू किसी खंडहर में नहीं आनी चाहिए थी। अंदर आंगन था जिसमें एक सूखा कुआं था और कुएं के पास एक पत्थर की चौकी पर सिंदूर के ताजे निशान थे। प्रियांशु ने कैमरा निकालकर फोटो खींचना शुरू किया और पहली फोटो में कुएं के पीछे एक धुंधली सफेद आकृति दिखाई दी। उसने तुरंत दोबारा फोटो ली, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था, सिर्फ काली दीवार और पीपल की सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं। मेघा ने कहा कि यहां कुछ गलत है, वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा कि पहले ऊपर वाला कमरा देखना जरूरी है। सीढ़ियां टूटी हुई थीं और हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी और दीवारों पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च से दीवार पर रोशनी डाली तो वहां लिखा था, सोनमती सदा सुहागन, और उसके नीचे एक तारीख थी, सन 1903। ऊपर वाले कमरे में एक पुराना लकड़ी का पलंग था, जिस पर लाल चुनरी बिछी थी और चुनरी पर मोगरे के सूखे फूल रखे थे। कमरे के कोने में एक टूटा आईना था और जब मेघा ने उसमें देखा तो उसे अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखी, पर पलटने पर कोई नहीं था। मेघा की चीख पूरी हवेली में गूंज गई और प्रियांशु दौड़ कर आया तो उसने देखा कि मेघा की आंखें फटी हुई थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। मेघा ने कांपती आवाज में कहा कि उस औरत की आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और मुंह से नीला धुआं निकल रहा था। अर्जुन ने कहा कि तुम्हें भ्रम हुआ है, अंधेरे में ऐसा होता है, चलो नीचे चलते हैं और थोड़ा पानी पी लो, शांत हो जा। तीनों जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे तो देखा कि मुख्य दरवाजा जो खुला छोड़ा था वो अब बंद था और ताला फिर से लगा हुआ था। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला, पर वो 1 इंच भी नहीं हिला और ताले को तोड़ने के लिए कोई औजार भी नहीं था। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई जो किसी औरत की हंसी जैसी थी, धीमी, पहले फिर इतनी तेज कि कान दर्द करने लगे। प्रियांशु ने कुएं में टॉर्च की रोशनी डाली तो नीचे पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में कोई ऊपर की तरफ देख रहा था। कुएं से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने तीनों की टॉर्च और फोन की फ्लैशलाइट एक साथ बंद कर दी। पूरा अंधेरा छा गया और सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, पायल की छनक, जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। मेघा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा तो अर्जुन का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जो पहले कभी नहीं कांपती थीं।
अचानक कमरे के ऊपर से एक नीली रोशनी जली, जैसे कोई दिया जलाया हो, और उस रोशनी में एक औरत की परछाई दीवार पर उभरी। परछाई की उंगलियां गैर मामूली तरीके से लंबी थीं, और वो दीवार पर ऐसे चल रही थी जैसे दीवार जमीन हो और परछाई जिंदा हो। प्रियांशु ने कांपते हाथों से कैमरा चालू किया और रिकॉर्ड बटन दबाया, क्योंकि उसे लगा कि अगर बच गए तो ये सबूत जरूरी होगा। कैमरे की स्क्रीन पर वो दिखी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल पर चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था, जैसे किसी ने चेहरा काले कपड़े से ढक दिया हो। वो आकृति कुएं के पास आकर रुकी और उसने अपना सिर इतना तिरछा किया कि वो करीब करीब कंधे को छू रहा था। फिर उसके मुंह से एक आवाज निकली जो हवा और चीख का मिश्रण थी, और उसने कहा, 3 आए हैं, एक रहेगा, 2 मेरे। ये सुनते ही प्रियांशु ने चिल्लाकर कहा कि भागो यहां से, और तीनों ने पिछली खिड़की की तरफ दौड़ लगाई जो आधी टूटी हुई थी। अर्जुन ने खिड़की को लात मारी और लकड़ी टूट गई। तीनों बाहर कूदे, लेकिन बाहर का नजारा देखकर पैर जम गए। हवेली के बाहर पूरे आंगन में सैकड़ों बुझे दिए रखे थे, जो 1 मिनट पहले वहां नहीं थे, और हर दिए से नीला धुआं उठ रहा था। मेघा ने चीख कर कहा कि बाइक तक भागो, पर जब तीनों बाइक के पास पहुंचे तो बाइक की दोनों टायर ऐसे फटे थे जैसे किसी ने चाकू से काटे हों। अर्जुन ने कहा कि पैदल भागो सड़क की तरफ, और तीनों अंधेरे में बांस के जंगल की तरफ भागे बिना पीछे देखे। भागते हुए प्रियांशु ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की छत पर वो औरत खड़ी थी, और उसका सिर अब पूरा उल्टा था। बांस के जंगल में दौड़ते हुए अचानक मेघा गायब हो गई, और अर्जुन तथा प्रियांशु ने उसे चिल्लाकर पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। दोनों वापस मुड़े तो देखा कि मेघा जमीन पर बैठी थी और किसी अदृश्य बच्चे को लोरी सुना रही थी, आंखें बंद, मुस्कान चेहरे पर। अर्जुन ने मेघा को हिलाया, पर मेघा ने ऐसी आवाज में कहा जो उसकी नहीं थी, सोनमती का बेटा सो रहा है, शोर मत करो। प्रियांशु के हाथ से कैमरा गिर गया, और कैमरे की स्क्रीन पर अब भी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें मेघा की गोद में एक काली आकृति दिख रही थी। अर्जुन ने मेघा को जबरदस्ती उठाया और प्रियांशु के साथ मिलकर उसे घसीटते हुए सड़क तक लाए, जहां एक ट्रक वाले ने उन्हें देखकर गाड़ी रोकी। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तुम लोगों का चेहरा देखकर लग रहा है कि मनिहारी टोला से आ रहे हो, और फिर उसने कहा, तुम तीसरे लोग हो इस साल। अर्जुन ने पूछा, तीसरे मतलब? और ड्राइवर ने बताया कि इससे पहले भी 2 बार लोग वहां से भाग कर आए थे। एक बार तो एक लड़का वापस ही नहीं आया। ट्रक में बैठकर मेघा होश में आई, और उसे कुछ याद नहीं था, बस इतना कि किसी ने उसे गोद में बच्चा पकड़ाया और कहा, संभालो। अगली सुबह अर्जुन थाने गया शिकायत लिखवाने, और थानेदार ने कहा कि मनिहारी टोला की फाइल बंद है, कोई जांच नहीं होगी। थानेदार ने धीमी आवाज में कहा कि पिछले साल एक सिपाही गया था जांच करने, और वो 3 दिन बाद मिला कुएं में बेहोश और बाल सफेद। प्रियांशु ने जब अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें 30 मिनट की फुटेज थी, जिसमें सिर्फ काली स्क्रीन थी और एक लोरी की आवाज। सतु है सो। लोरी के बोल थे, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, और ये वही लोरी थी जो बलदेव की शादी की रात गाई गई थी। फुटेज के आखिरी फ्रेम में एक चेहरा दिखा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और वो चेहरा मेघा का नहीं, अर्जुन का नहीं, बल्कि बलदेव मिश्रा जैसा था। नजनतेन। अर्जुन ने उस फ्रेम को जूम किया तो बलदेव की आंखें बिल्कुल काली थीं और होठ हिल रहे थे जैसे कोई बार बार कह रहा हो, आओ। उस रात अर्जुन के हॉस्टल के कमरे में ठीक 2:47 पर मोगरे की खुशबू आई और खिड़की अपने आप खुल गई। अर्जुन ने खिड़की बंद की और बत्ती जलाई तो दीवार पर उसी लिखावट में लिखा था, अर्जुन अगला जमींदार, और स्याही ताजा और गीली थी। अगले दिन से अर्जुन को रात में नींद आना बंद हो गया, और हर रात ठीक 2:47 पर उसका फोन एक मिस्ड कॉल दिखाता था, नंबर 0। प्रियांशु ने कैमरे की वो फुटेज यूट्यूब पर डाल दी और 24 घंटे में 32 लाख व्यूज आ गए, पर उसके बाद वीडियो अपने आप डिलीट हो गया। जिन लोगों ने वो वीडियो पूरा देखा, उनमें से 27 ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रात को उनके कमरे में मोगरे की खुशबू आई थी। मीटो सत।
मेघा की नानी सरस्वती देवी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि सोनमती अब सिर्फ टोला में नहीं है, वो उस वीडियो के साथ हर जगह पहुंच गई। सरस्वती देवी ने बताया कि सोनमती को शरीर चाहिए, नया शरीर, और वो हर अमावस को एक नया शिकार चुनती है, जैसा उसने बलदेव को चुना था। अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए और वो अकेले में मुस्कुराता रहता था बिना किसी वजह। एक रात प्रियांशु ने देखा कि अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा किसी से बात कर रहा था और कह रहा था, हाँ सोनमती, मैं आऊंगा। मिडो सतीन। प्रियांशु ने अर्जुन को पकड़ा और जोर से हिलाया तो अर्जुन की आंखें एक पल के लिए पूरी काली हो गईं और फिर वापस नॉर्मल हुईं। अर्जुन ने रोते हुए कहा कि वो मुझे हर रात बुलाती है, कहती है कि मैं उसका नया जमींदार हूं और मुझे टोला वापस जाना होगा। प्रियांशु अर्जुन को लेकर दरभंगा के सबसे पुराने शिव मंदिर गया, जहां 80 साल के महंत भोलानाथ ने अर्जुन का चेहरा देखते ही कहा, देर हो चुकी है। महंत ने कहा कि सोनमती यानी क्षुद्र का हर 100 साल में जागती है और एक नए पुरुष को अपना बनाती है। पहले बलदेव था, अब अर्जुन है। मरमरो। महंत ने बताया कि एक रास्ता है सोनमती को रोकने का। अगर अमावस की रात को कुएं में शिव का जल डाला जाए और मंत्र पढ़ा जाए। लेकिन महंत ने चेतावनी दी कि ये काम करने वाला इंसान कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि क्षुद्र का मंत्र पढ़ने वाले को सबसे पहले निशाना बनाती है। इज्जत मिदहो। अर्जुन ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा, ये मेरी लड़ाई है, और अगर मैं नहीं गया तो वो मेरे जरिए से बाकी दुनिया तक पहुंच जाएगी। न्योर फिक्स। अगली अमावस को तीनों फिर मनिहारी टोला गए। इस बार साथ में महंत भोलानाथ थे, शिव जल था और तांबे का एक पुराना कलश था। टोला में कदम रखते ही मौसम बदल गया। तेज हवा चली, बांस के जंगल में सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी और आसमान से तारे गायब हो गए। हवेली का दरवाजा इस बार पहले से खुला था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, और अंदर से मोगरे की खुशबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल था। देसी में वतन। महंत ने कलश उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पहला श्लोक बोला गया, कुएं से नीली आग का गोला ऊपर उठा और हवेली कांपने लगी। सोनमती प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भयानक था। बाल जमीन तक लंबे थे और शरीर हवा में 3 फुट ऊपर तैर रहा था। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया और अर्जुन के पैर जमीन से उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। महंत ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ा और कलश का जल कुएं में उंडेला। जैसे ही जल गिरा, कुएं से ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। सोनमती का चेहरा बदलने लगा। पहले सुंदर था, फिर बूढ़ा हुआ, फिर सड़ा, और आखिर में सिर्फ खोपड़ी रह गई, जिस पर काली आंखें जल रही थीं। महंत भोलानाथ के नाक और कान से खून बहने लगा, पर उन्होंने मंत्र नहीं रोका और आखिरी श्लोक पूरा करते हुए कलश कुएं में फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। नीली रोशनी ने पूरी हवेली को ढक लिया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल मुर्दा सन्नाटा। दुआ छटा तो महंत जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर सांस नहीं चल रही थी और चेहरे पर शांति थी। कुआं अब सूखा नहीं था, उसमें साफ पानी भरा हुआ था और पानी की सतह पर सफेद मोगरे के फूल तैर रहे थे। अर्जुन जमीन पर बैठ गया और उसने देखा कि उसकी बांह पर जो काला निशान बन रहा था, वो धीरे धीरे मिट रहा था। उसी नाम। मेघा और प्रियांशु ने अर्जुन को सहारा दिया और तीनों हवेली से बाहर निकले। बाहर सुबह हो चुकी थी और जिंदगी में पहली बार टोला में चिड़िया बोल रही थीं। देसी बत्ते। महंत भोलानाथ का अंतिम संस्कार मनिहारी टोला में ही किया गया और उनकी चिता पर मोगरे के फूल चढ़ाए गए। उस दिन के बाद से मनिहारी टोला में कभी किसी ने मोगरे की खुशबू नहीं सूंघी और रात को पायल की छनक बंद हो गई। दीगर नबर। अर्जुन ने अपनी थीसिस पूरी की और उसमें लिखा कि कुछ जगहें सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो जिंदा होती हैं और बदला लेती हैं। प्रियांशु ने फोटोग्राफी छोड़ दी, क्योंकि उसे हर तस्वीर में वो सफेद आकृति दिखती थी, भले ही बाकी किसी को नजर नहीं आती थी। दशा 3 से। मेघा की नानी सरस्वती देवी ने मरने से पहले कहा कि शूद्र का खत्म नहीं हुई,
वो सिर्फ सो गई है और अगली बार वो 100 साल बाद नहीं जल्दी आएगी। दोस्तान नसन कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को मनिहारी टोला जाए और कुएं में झांके तो पानी में अपना चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ एक औरत दिखती है जो मुस्कुरा रही होती है वास्तव में। और अगर तुमने ये कहानी पूरी सुन ली है तो आज रात सोने से पहले एक बार अपने कमरे में सूंघना। अगर मोगरे की खुशबू आए तो समझ लेना कि सोनमती को नया शिकार मिल गया।